નમસ્કાર મિત્રો, ટાઈપ ઓફ ટ્રાયંગલ અહીંયા એક ટોપિક લીધો છે इंग्लिश मीडियम ના સ્ટુડન્ટ માટે कि ट्रायंगल क्या होता है। पहले तो वी नो अबाउट द डिफाइन ऑफ द ट्रायंगल, बेसिक कॉन्सेप्ट है, लेकिन हम ये समझ जाएंगे तो हमें इजीली पता चल जाएगा कि ट्रायंगल मैथ में क्या होता है, किस टाइप के ट्रायंगल्स होते हैं, राइट। ऑन साइड बेसिस पे, ऑन एंगल बेसिस पे हम ये सारी जो एक्सप्लेनेशन है वो सारा ये एक्सप्लेनेशन यहाँ पे हम डिटेल में देखेंगे और वो कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे कि ट्रायंगल होता क्या है। A triangle is a closed plane figure bounded by three line segment. The three line segment AB, BC और CA या AC, ये थ्री जो होती है लाइन सेगमेंट होती है जिससे बाउंडेड किया जाता है और एक ट्राइंगल शेप बनता है, राइट। वी नो अबाउट थ्री साइड्स होती हैं, वो थ्री साइड्स AB है, BC है, CA है। थ्री एंगल्स होते हैं, तो यहाँ पे ए एंगल है, बी एंगल है, सी एंगल्स है और थ्री वर्टाइज होती है जिसको हम एंगल का जो पॉइंट ऑफ व्यू बोला जाता है, जैसे कि यहाँ पे ए है, बी है और सी है। वर्टाइज और एंगल्स दोनों सेम टू सेम होते हैं, लेकिन जो एंगल्स होता है वो एंगल्स के सिंबल में लिखा जाता है, वर्टाइज में ओनली फॉर उसका नाम ही पॉइंट का दिया जाता है। नाउ डियर स्टूडेंट्स, मूव ऑन टाइप ऑफ द ट्राइंगल ऑन द बेसिस ऑफ साइड। पहला हम टाइप ऑफ ट्राइंगल में साइड के बेसिस पे कौन से ट्राइंगल होते हैं, तो पहला है इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल मींस होता है ट्राइंगल हुज ऑल थ्री साइड्स आर ऑफ इक्वल लेंथ होती है, इज कॉल्ड इक्विलेटरल ट्राइंगल। कीप इन द माइंड, whose all three sides are of equal, three sides are equal, 1 2 3। यहाँ पे एक सिंबल में दिया है, एक एक्सलेट, यहाँ पे PQ 4 सेंटीमीटर दिया है, QR 4 सेंटीमीटर दिया है और RP मींस PR वो भी 4 सेंटीमीटर दिया है। थ्री साइड्स आर इक्वल, दैट वी नो अबाउट। दिस ट्राइंगल इज कॉल्ड इक्विलेटरल ट्राइंगल। ये इक्विलेटरल ट्राइंगल में ऑल जो साइड्स होती है वो भी इक्वल होती है, ऑल एंगल्स जो होता है वो भी इक्वल होता है। फ्रेंड्स, मैं एक ज्यादा बताना चाहता हूँ कि जो एंगल्स होते हैं ट्राइंगल में, उन तीनों तीन जो एंगल्स होते हैं उनका हम जब सम करेंगे तो 180 डिग्री होना चाहिए, तब ट्राइंगल बनता है। ओके, अब दूसरा ले रहे हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल मींस होता है ट्राइंगल whose two sides are of equal length is called the isosceles triangle। कीप इन माइंड, टू साइड्स आर इक्वल होती है, थ्री साइड इक्वल हो तो इक्विलेटरल ट्राइंगल, टू साइड्स इक्वल हो तो समझ लेना आइसोसेलेस ट्राइंगल होता है। जैसे कि यहाँ पे दिया गया है कि आइसोसेलेस ट्राइंगल द एंगल ऑपोजिट्स टू इक्वल साइड्स आर आल्सो इक्वल होना चाहिए। आइसोसेलेस ट्राइंगल में द एंगल्स होते हैं ऑपोजिट में वो इक्वल होते हैं साइड के हिसाब से, राइट। मूव ऑन। ये देखो यहाँ पे डायग्राम दिया गया है आइसोसेलेस ट्रायंगल का, ऑपोजिट साइड इक्वल होती है, ऑपोजिट साइड सामने सामने वाला होता है वो ऑपोजिट होता है। तो यहाँ पे PQ 4 सेंटीमीटर, PR 4 सेंटीमीटर, दोनों साइड इक्वल है और नीचे वाला जो लेंथ है जिसको हम QR बोलते हैं वो 5 सेंटीमीटर दिया है। थर्ड आता है साइड के हिसाब से स्केलेन ट्राइंगल। ये ट्राइंगल हुज ऑल थ्री साइड आर ऑफ डिफरेंट लेंथ इज कॉल्ड द स्केलेन ट्राइंगल होता है। स्केलर ट्राइंगल में हम देखेंगे तीनों तीन साइड डिफरेंस दी गई होती है। PQ 2 सेंटीमीटर दिया गया है, QR 4 सेंटीमीटर दिया गया है और PR भी 3 सेंटीमीटर दिया गया है। फ्रेंड्स, थ्री साइड्स आर डिफरेंट, देन वी नो अबाउट द स्केल इन ट्राइंगल। यहाँ पे साइड के हिसाब से ट्राइंगल के टाइप्स यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। अब देखेंगे ऑन बेसिस ऑफ द एंगल, एंगल के हिसाब से देखेंगे ट्राइंगल। तो एक्यूट एंगल ट्राइंगल, कीप इन द माइंड, एक्यूट एंगल ट्राइंगल फर्स्ट वन। A triangle is called an acute angle triangle if all its angles are less than 90 degree, that we call an acute angle triangle। जैसे हम देखते हैं यहाँ पे 65, 65, 60 दिया गया है, मतलब तीनों तीन जो एंगल्स दिए हैं वो डिफरेंट डिफरेंट है। यहाँ पे भी 60 डिग्री है, यहाँ पे भी 60 है और यहाँ पे भी 60 डिग्री लिखा है, राइट। तो ये 60 डिग्री है, ये 60 डिग्री लिखा है। देन वी नो अबाउट these three angles we know about are smaller than 90 degree or less than 90 degree, that we know about acute angle। Now obtuse angle triangle क्या होता है? A triangle is called an obtuse angle triangle if it has a one obtuse angle होना चाहिए, that we know about greater than 90 degree। एक एंगल जो होता है इसमें वो
190 डिग्री से ज्यादा होना चाहिए। यहाँ पे देखोगे ए बी सी ट्राइंगल दिया गया है, इसमें जो बी एंगल है वो 140 डिग्री है। तो हमको ये दो फाइंड करने तो कैसे करेंगे, तो 140 और ये दोनों 20 होंगे, तब 180 डिग्री बन जाएगा सीधा ही सीधा। सो वी नो अबाउट, रिपीट, वन जो ट्राइंगल होता है, वन एंगल होता है, वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 90 डिग्री, 90 डिग्री से ज्यादा हो तो उसको बोले ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल। नाउ मूव ऑन, राइट एंगल ट्राइंगल। A triangle is called right angle triangle if it has a one right angle is called a 90 degree। ये वाला सीधा ही, ज्यादा कुछ होता नहीं है, कीप इन द माइंड। 90 डिग्री ड्रॉ हो गया, अब सीधा ही इसको लिख देंगे एस टी यू। तो ये जो 90 डिग्री टी बना, तो इस ट्राइंगल को हम बोलेंगे right angle triangle। I hope you understand very well about triangles। Okay, please share and subscribe my channel। Okay, thank you very much।